नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या पूजा पाठ उपासना आदि क्रियाएं अहंकार को बढ़ाते हैं? क्या पूजा पाठ उपासना आदि क्रियाएं अहंकार को बढ़ाते हैं? तो कोई भी कर्म अहंकार को बढ़ाता है या घटाता है, यह हम नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि कर्म किस प्रकार से, किस भावना से और किस हेतु से, कौन से इंटेंसिव से किया जाता है, उसके ऊपर आधार रखता है। अगर कामना पूर्वक कोई कर्म किया जाए और फिर अपने आप को कर्ता मानकर किया जाए और तब फिर फल भोगने के लिए भी उत्सुक रहा जाए, तब अहंकार को बढ़ाता है। कोई भी कर्म हो, चाहे लौकिक कर्म हो, चाहे पारलौकिक कर्म हो, आध्यात्मिक धार्मिक कर्म हो, चाहे व्यावहारिक कर्म हो, अगर आप किसी कामना के वश होकर उस कर्म को कर रहे हैं और अपने आप को उस कर्म का कर्ता मानते हैं, तो अहंकार वास्तव में बढ़ता है और दृढ़ होता है। बढ़ता ही नहीं, लेकिन मजबूत भी होता है। बढ़ता भी है और मजबूत भी होता है। और अपनी इच्छा की पुष्टि संतुष्टि के लिए हम जो भी करते हैं, वह कर्म दृढ़ करता है। अब वही कर्म, चाहे भी कोई भी हो, व्यावहारिक कर्म हो चाहे धार्मिक कर्म हो, ये पूजा पाठ उपासना इत्यादि, हम इसको धार्मिक या आध्यात्मिक कर्म भी मान लो, इसके पीछे भी अगर हमारी कोई कामना है तो यह हमारे अहंकार को बढ़ाएगा और हमारे अहंकार को दृढ़ करेगा। लेकिन अगर कोई भी कर्म निष्काम किया जाए, किसी कामना के वशीभूत होकर न किया जाए, कोई बिना किसी कामना के ही कर दिया जाए, तो वह अहंकार को न तो बढ़ाता है न तो दृढ़ करता है। और उसमें भी अगर कोई कर्म सेवा भाव से मात्र किया जाए, तो वह हमारे अहंकार को ढीला करता है। अहंकार दृढ़ हो गया है, वह उसको थोड़ा शिथिल करता है, ढीला करता है, और निष्काम कर्म ढीला करता है। और फिर वही कर्म अगर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वह चाहे व्यावहारिक कर्म हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे उपासना हो, चाहे कोई भी कर्म हो, निष्काम भी है, सेवा भाव मतलब सेवन करने के हेतु से भी है, लेकिन है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की योजना के अनुसार हम कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। इस कर्म से, हमारे ऐसा करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे, इस हेतु से अगर किया जाए, तो वह कर्म हमारे अहंकार को सात्विक बनाता है, ढीला करता है, दृढ़ नहीं करता है, बढ़ाता नहीं है, घटाता भी शायद हो न हो, समझ लो, लेकिन हमारे अहंकार को सात्विक करता है। अहंकार को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि बिल्कुल अहंकार को बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत तो, क्योंकि अहंकार है तब तक हम जीवित हैं। जब अहंकार गल जाता है तब मनुष्य शरीर समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अवधूत की अंतिम कोटि जो होती है, ज्ञान की जो अंतिम कोटि होती है, अवधूत कोटि, उसमें भी परम कोटि, तब देह इंद्रिय आदि का भान नहीं रहता, खाने पीने की कोई इच्छा मन नहीं रहता, अपने शरीर से इतना डिटेच हो जाते हैं, अहंकार बिल्कुल निर्मूल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब उस महात्मा का शरीर 21 दिनों में मिट जाता है, 21 दिनों में वह देह त्याग हो जाता है। शरीर टिक नहीं सकता बिना अहंकार के। मैं हूं, यह तो होगा तभी तो मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा तो किसी को अनुभव नहीं है। वह तो अवधूत की अंतिम कोटि है, और तब यह देह भी नहीं रहता। तो इस देह के रहते अहंकार मिट नहीं सकता। तो फिर क्या करें? शास्त्र में तो कहा है कि अहंकार को छोड़ो, अहंकार को त्यागो, अहंकार को मिटाओ। इन सभी शब्दों का अर्थ मात्र यही है
कि अहंकार को मिटाओ माने तामस अहंकार को मिटा दो, रजस अहंकार को त्याग दो और अहंकार को जितना हो सके उतना सात्विक बना दो, अणि शुद्ध कर दो, अहंकार को शुद्ध कर दो, सात्विक कर दो। सात्विकता का नाम ही शुद्धि है। तो पूजा इत्यादि से, पूजा पाठ उपासना इत्यादि से अगर हमारी इच्छा, हमारा संकल्प ये है कि हम ये परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वह हमारे अहंकार को शुद्ध करेगा, सात्विक करेगा। और शुद्ध सात्विक अहंकार में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अणि शुद्ध अहंकार, अहंकार माने अंतःकरण ही समझ लो। हमारा पूरा अंतःकरण परिशुद्ध नहीं हो गया, चित्त शुद्धि नहीं हो गई, मन शांति नहीं हो गई, अहंकार की पवित्रता नहीं हो गई, तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो हमारे अहंकार को पवित्र करने का काम, अगर हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हमारे अहंकार को पवित्र करने का काम होगा। अगर हम किसी फल की इच्छा से कर रहे हैं तो हमारा अहंकार बढ़ेगा और दृढ़ भी होगा, ये तामस अहंकार होगा। और हम बिना किसी अपेक्षा से बस करना मात्र है, सेवा भाव से करें, नहीं हमें सेवा तो करनी ही है, सेवा तो करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बीमारों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों को सहायता करनी चाहिए, ये अहंकार ही है। लेकिन ये कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा रजस अहंकार है, उसके पीछे थोड़ा बहुत तामस अहंकार छिपा रहता है। लेकिन किसी फल की आकांक्षा के बगैर अगर हम करेंगे तो उसमें से रजस तमस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निवृत्त होता होता अहंकार शुद्ध होता जाएगा, सात्विक होता जाएगा। लेकिन अगर हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही कोई काम करते हैं, चाहे वह पूजा पाठ ध्यान उपासना आदि हो, चाहे कोई व्यावहारिक कार्य भी हो, चाहे कोई सेवा कार्य भी हो, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ऐसा उपदेश सार में रमण महर्षि ने कहा है। इच्छया कृतम ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पित करने के लिए कोई कर्म करे, न कि अपनी इच्छा की तुष्टि के लिए, इच्छा की संतुष्टि के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए कोई कर्म करे, तब वह अहंकार शुद्ध एवं सात्विक हो जाता है, जिसकी हमें जरूरत है। तो पूजा पाठ उपासना से अहंकार बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, दृढ़ भी नहीं होता है, बल्कि सात्विक होता जाता है, पतला होता जाता है, पारदर्शक होता जाता है। और जो सात्विक है वह नम्र होगा, वह अक्कड़ नहीं होगा, वह कठोर नहीं होगा, वह नम्र हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, उसमें विनय आ जाएगा। और विनयी आदमी को हम अहंकारी नहीं कहते, है तो सही उसमें अहंकार, लेकिन हम जो विनयी आदमी है उसको अहंकारी नहीं कहते। तो अहंकार ऐसा शुद्ध एवं सात्विक बनाना हमारे हर एक कार्य का आशय होना चाहिए, चाहे वह पूजा पाठ ही क्यों ना हो, चाहे वह उपासना ही क्यों ना हो, चाहे वह व्यवहार का काम ही क्यों ना हो, चाहे वह संसार का काम ही क्यों ना हो। लेकिन उसके पीछे हमारी इच्छा परमात्मा को प्रसन्न करने की होनी चाहिए और हमारा भाव सेवा का होना चाहिए। और कोई भी कामना रखे बगैर, धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं, बिना किसी अपेक्षा निरपेक्ष कोई कार्य हम कर दे, कोई हमें धन्यवाद दे ये भी कोई अपेक्षा नहीं, कोई हमारे कार्य को नज़र में ले ये भी, चाहे धन्यवाद ना करे लेकिन ध्यान में तो ले कि इसने ये किया है, तो ये भी अपेक्षा अगर नहीं है तो आपका कार्य सेवा कार्य हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा और वह ईश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाएगा। तब अहंकार शुद्ध एवं सात्विक बनेगा, जो कि परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इसी को अंतःकरण शुद्धि कहते हैं। अंतःकरण शुद्धि के बगैर परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती। अंतःकरण के पवित्र हुए बिना परमात्मा का हमें वहाँ प्राकट्य नहीं मिलेगा। तो इस अर्थ में अगर देखें तो पूजा पाठ उपासना आदि क्रियाएं अहंकार को बढ़ाने का काम बिल्कुल ही नहीं करती है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।